Good morning, children. How are you? I hope you all will be fine at your home. आज हम क्षितिज काव्य खंड में संगीत पाठ सदलंकृत मुस्कान कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का उपनाम है। अपने घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के कारण इन्हें आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में 1911 ईस्वी में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए बनारस और कोलकाता गए। 1936 में इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, श्रीलंका गए और वहाँ 2 साल प्रवास के बाद 1938 में ये स्वदेश लौट आए। इसके बाद इन्होंने संपूर्ण भारत की अनेक बार यात्रा की। मैथिली और हिंदी भाषा पर इनका समान अधिकार था। मैथिली में इनको यात्री के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, जैसे युगधारा है, सतरंगे पंखों वाली, अनेक भुजाओं वाली और ऐसा मैंने क्या कह दिया, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, खून और शोले प्रचलित इनकी रचनाएं। तो ये कविता इनकी है दंत्रित मुस्कान। इसमें जिसका अर्थ है दंत्रित मुस्कान कि बच्चे के नए नए दांत निकले हैं। उस मुस्कान है वो कवि को इतनी अधिक मनमोहक लगती है कि कवि ने उसके ऊपर एक कविता की रचना की और इसमें बच्चे को संबोधित करते कवि कहता है कि तुम्हारी ये दंत्रित मुस्कान, कि तुम्हारी जो ये दंत्रित मुस्कान है, जो तुम्हारे जो नए नए दांत आए हैं, छोटे छोटे दांत उगे हैं, इनके बीच में से झांकती हुई मुस्कान है वो बहुत ही मनमोहक है। मृतक में भी डाल देगी जान, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मृत व्यक्ति में भी प्राणों का संचार हो जाएगा। अर्थात कहना क्या चाहते हैं कि मृतक से मतलब है कि जो व्यक्ति जीवन से उदास है, जिसमें निराशा का भाव है, उसके मन में भी एक बार प्रसन्नता आ जाती है केवल तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। क्या कहते हैं कि धूल ही धूसर, धूल का अर्थ होता है मिट्टी, धूसर का अर्थ सने हुए रथ पर, तुम्हारे ये गात, और गात का अर्थ होता है शरीर, तन। कवि क्या कह रहा है कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाए, कि मानो कमल जो है तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हो। क्योंकि आप जानते हो कि कमल कहाँ खिलता है, तालाब में। तालाब में क्या होता है, मिट्टी और पानी। तो कवि ने जो है बच्चे की प्रसन्नता की तुलना किससे की है, कमल के फूल से। बच्चे की मुस्कुराहट को देखकर जो मन में प्रसन्नता का भाव पैदा हो रहा है, उसकी तुलना किससे की है, खिले हुए कमल के फूल से। कि तुम्हारे धूल से सने हुए कपड़ों को देखकर, धूल से सने हुए में क्या लाया उसने कि एक ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया है कि पहले जो ग्रामीण परिवेश है, पहले के ग्रामीण परिवेश में और आज के ग्रामीण परिवेश में बहुत अधिक अंतर आ गया है। पहले घर कच्चे होते थे तो बच्चे वहाँ जो खेलते थे तो मिट्टी में लथपथ हो जाते थे। तो उस समय की ये कविता रची हुई है। तो कवि ने इसमें भी यही तुलना की है कि तुम्हें कहना क्या चाहता है कि तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कमल जो है तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गए हैं। भाव क्या है कि तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर मेरा मन जो है प्रसन्न होकर कमल के समान खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ये परस का अर्थ होता है स्पर्श। ऐसा लगता है मानो तुम्हारा ही स्पर्श पाकर, तुम्हारे ही प्राणों का स्पर्श पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण का होता है पत्थर, पत्थर कठोर होता है। तो जो कठोर चट्टाने हैं वो तुम्हारी मुस्कुराहट के स्पर्श से ही उन्होंने जलधारा का रूप ले लिया होगा। कहना क्या चाहते हैं कि जो कठोर से कठोर हृदय व्यक्ति होता है वो भी सहृदय बन जाता है, उसके मन में भी जल के समान तरल भावों का संचार हो जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। क्या कह रहे कवि कि छू गया तुमसे, कि तुमने अगर बांस और बबूल के पेड़ को भी छू दिया तो
उससे आपको पता है कि बबूल का पेड़ कैसा होता है, कटीला होता है, और शेफालिका के फूल कैसे होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं और सुगंधित होते हैं। तो दोनों की तुलना की है, दोनों विपरीत है एक दूसरे के, तो विषम परिस्थितियों से तुलना की है कि तुम्हारे स्पर्श में वो शक्ति है, तुम्हारी मुस्कुराहट के स्पर्श में वो शक्ति है कि बबूल और बांस के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झरने लग जाएंगे। यानी कि तुम्हारी जो मनमोहक मुस्कान है वो इतनी अधिक आकर्षक है, उसमें इतनी अधिक शक्ति है कि वो बबूल के पेड़ पर भी शेफालिका के फूल खिला सकती है। कहने का भाव ये है कि बच्चे की जो मुस्कान है, मुस्कुराहट है, वो बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही प्रभावपूर्ण है। तो यहाँ पर कवि ने बच्चे की मुस्कुराहट का अनेक बिंबों के माध्यम से वर्णन किया है कि किस तरीके से तुम्हारी जो मुस्कान है किसी मृतक व्यक्ति में भी, निराश व्यक्ति में भी उत्साह का संचार कर देती है। किस तरीके से तुम्हारे धूल से सने हुए जो कपड़े हैं उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी झोपड़ी में कमल खिल गए हों, यानी कि मेरी झोपड़ी में प्रसन्नता का वातावरण छा गया है। और कौन सी विम से उसका वर्णन किया है कि तुम्हारे ही स्पर्श से कठिन पत्थर भी, कठिन चट्टान भी पिघल गई होगी और उसने जलधारा का रूप ले लिया होगा। यानी कि कठोर व्यक्ति के अंदर भी जल के समान तरल भावों का संचार हो जाता है। तीसरा किससे क्या है कि बबूल के पेड़ पर भी शेफालिका के फूल की तरह कोमल और सुगंधित फूल झड़ने लग जाते हैं। इस कविता में कवि ने धूलि दूसर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। छोड़कर तला मेरी झोपड़ी में मानो से, मानो जहाँ होता है कौन सा अलंकार होता है, प्रेक्षालंकार होता है। इसके अलावा उसने प्रश्न शैली का प्रयोग किया है। कवि ने बच्चे से कहा है कि बांस था कि बबूल तुम मुझे पाएगी पहचान, देखते ही रहोगे निवेश कर गए। कवि क्या कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए, एक बार में ही तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष का होता है लगातार, एकटक। थक गए हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि शायद तुम थक गए होगे। यानी कि जिस तरीके से बच्चा जो है किसी अजनबी व्यक्ति को लगातार देखता रहता है, एकटक देखता रहता है, उसे पहचानने का प्रयास करता है। तो कवि क्या कहते हैं कि आंख लो मत फेर, तुम मुझे एकटक देखते देखते थक गए होगे, इसलिए मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ ताकि तुम सहज हो सको। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। क्या कहते हैं कवि कि क्या हुआ यदि, कोई बात नहीं यदि तुम पहली बार में मुझे पहचान नहीं सके, मुझसे परिचित नहीं हो सके। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ आज मुझे ये ना बताया, तुम्हारे बारे में ना बताया होता, तुम्हारा परिचय ना कराया होता, तो मैं भी तुम्हें नहीं जान पाती, मैं भी तुम्हारी इस संतुष्ट मुस्कान का आनंद नहीं ले पाता। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी है संतुष्ट मुस्कान। तो कवि क्या कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी माँ ने तुमसे मेरा परिचय न करवाया होता, तुम भी मुझे भी पहचान नहीं पा रहे हो, यदि इससे पहले मुझे भी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में न बताया होता, तो मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाता, ना तुम्हें देख सकता और ना ही तुम्हारी संतुष्ट मुस्कान को महसूस कर सकता। अगले खंड में कहते हैं कि धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य है, चिर प्रवासी मैं इतर में धन्य। क्या कह रहे हैं कि धन्य तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। यानी कि माँ के प्रति वो अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माँ भी धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि उसने इस पृथ्वी पर लाने में, इस पृथ्वी पर तुम्हें अवतरित किया, इसलिए वो उसकी माँ के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। कि चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, कि चिर का होता है लंबे समय से, कि मैं लंबे समय से प्रवासी था, प्रवासी का होता है कि दूसरी जगह रहने वाला। इतर में अन्य, यहाँ मैं तुम्हारे लिए अन्य हूँ, यहाँ मैं तुम्हारे लिए एक पराये की तरह से हूँ। क्योंकि किस तरीके से हूँ, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कभी बहुत समय के बाद घर आए हैं, बच्चा पहचानता नहीं है उनको, पहली बार बच्चे से मिल रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि मैं अतिथि, मैं तो तुम्हारे लिए एक मेहमान की तरह हूँ, एक अतिथि की तरह हूँ, तुम्हारा क्या रहा संपर्क।
इससे पहले मैं तुम्हारे संपर्क में नहीं आया, इससे पहले तुमने मुझे नहीं देखा। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देख के तुम इधर कनखी मार। क्या कहते हैं कि तुम्हारी माँ की जो उंगलियां थी वो तुम्हें मधुपर्क चटाती रही। मधुपर्क होता है कि 5 चीजों के मेल से बनता है पंचामृत, इसमें दूध, घी, जल, शहद, इनका पंचमेल होता है। तो इससे जो बच्चों को खिलाया जाता है। तो क्या कहते हैं, उंगलियां माँ की कराती रही तुम्हें मधुपर्क, तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं तुम्हें मधुपर्क चटाती रही, यानी कि आत्मीयता जो तुम्हें मिली है अपनी माँ से ही मिली है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। देखते तुम इधर कनखियों से, जब तुम मुझे कनखियों से देखने का प्रयास करते हो, जब मुझे तुम छिपी हुई नजरों से देखने का प्रयास करते हो, और होती जबकि आंखें चार, जब तुम्हारी और मेरी आंखें मिलती हैं। आंखें चार होना यहाँ मुहावरे का प्रयोग है कि जब तुम्हारी आंखें मेरे से मिलती है तब तुम शर्मा जाते हो। तब तुम्हारी ये दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब तुम्हारी जो दंत्रित मुस्कान है, नन्हे नन्हे आए निकले दांतों से जो झांकती हुई मुस्कान है, मुझे बहुत ही प्रिय लगती है, अत्यधिक सुंदर लगती है। तो इसमें कवि ने एक तो प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग किया है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। इसके अलावा कवि ने इसमें एक सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है, बच्चे की माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है कि किस तरीके से उसकी माँ ने बच्चे से परिचय कराया। तो इस पूरी कविता में एक हमें कवि के मन में जो वात्सल्य रस का संचार हो रहा है उसकी झलक देखने के लिए मिलती है, यानी कि कवि जो है बच्चे की दंत मुस्कान देखकर पुलकित हो जाता है, खुश हो जाता है, और किस तरीके से एक सहज भाव से बच्चा जो है कवि की तरफ देखता है, किस तरीके से सहज भाव से कवि ने अपने भावों की अभिव्यक्ति की है अलग अलग बिंबों के माध्यम से। आशा है आप सबको कविता समझ आ गई होगी और इसके प्रश्न उत्तर हम बाद में करें अगली